दादी गुलजार अब भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में बना स्मारक अव्यक्त लोक आज भी संपूर्ण सृष्टि को बल दे रहा है। ऐसा कहना है दादी जी के 38 सालों तक अंग संग रही बीके नीलू दीदी का। दादी जी की दूसरी पुण्यतिथि के इस मौके पर हमने बात की नीलू दीदी से। तो अब देखिए दिल छू लेने वाली उस बातचीत के कुछ अंश। दादी के हमेशा साथ साथ रहने वाली ब्रह्मा कुमारी नीलू दीदी का कहना है कि भले ही आज दादी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अव्यक्त लोक के माध्यम से दादी आज भी हम सभी के संकल्पों को पूरा कर रही हैं। बाबा की यज्ञ के कनेक्शन में जो बच्चे हैं, जो भी सभी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी को किसी भी रूप में अव्यक्त लोक में बहुत अच्छा अनुभव होता है। सबसे पहले तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि जब पिछले साल बाप दादा का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो मुझे भी ऐसी संकल्प आता था कि मैं अपनी कॉटेज में, दादी के कॉटेज में बैठ के मैं मुरली सुनूं और मैं हॉल में नहीं जाऊं। तो उसी दिन ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं 4:45 बजे दादी ने जैसे मुझे आके उठाया और कहा अभी तैयार करा दो, मुझे चलना है। तो मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसी फील हुआ कि सचमुच दादी आके मुझे उठाया है। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि दादी जैसे ऐसी कह रही है कि नहीं, अव्यक्त में भी बाप दादा आपसे मिलेंगे। तो मैं हॉल में गई तो उसी दिन ऐसे लग रहा था कि दादी का वही पहला सीन था जब दादी साकार में थी। जैसे दादी को डायमंड हॉल से हम लेके आते थे, तो उसी दिन ही वही अनुभव हुआ जैसे हाथ पकड़ के दादी का हम स्टेज पे लेके आ रहे थे। तो ऐसी अनेक आत्माएं जो आते हैं अव्यक्त लोक में, तो बहुत वैरायटी अनुभव सबको होता है। तो जब यहाँ दादी के रूम में आते हैं, दादी के कॉटेज में, तो सभी वैरायटी अनुभव सुनाते हैं कि अव्यक्त लोक में हमको ये अनुभव हुआ, अव्यक्त लोक में हमको दादी ये मिली, हमको बाप दादा की साक्षात्कार हुआ। और हमने जो जो संकल्प करते हैं, जैसे हम बाबा जब आते थे अव्यक्त बाप दादा, तो जो संकल्प हम करते थे तो वो जैसे पूरा होता था। ऐसे अव्यक्त लोक में जब हम जाते हैं तो हमारी हर संकल्प पूरा होता है। नीलू दीदी बताती हैं कि कैसे एक एमएलए को अव्यक्त लोक में दादी ने अपने समय को सफल करने की टचिंग कराई और वो मधुबन से जाते जाते रुक गए। एक छोटी सी आपको उदाहरण दूं, या एक सुना और रियल घटना कि पॉलिटिक्स विंग का प्रोग्राम था जी। तो उसमें एक एमएलए आए हुए थे जी। तो किसी कारणवश उनको यहाँ शांतिवन में जगह नहीं मिली थी जी। तो वो दूसरी जगह उनको दिया गया था। वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तो उन्होंने अपनी बहन, टीचर बहन को कहा कि हमको भी वापस जाना है क्योंकि मुझे कोई अर्जेंट काम आया। तो वो मन ही मन उनको डिस्टर्बेंस तो थी क्योंकि मैं दूर रह रहे थे तो थोड़ा था। तब जब उन्होंने टीचर्स बहन को सुनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, तो भले आप जाने वाले हैं, किंतु हमारी दादियों का जो स्तंभ बने हुए हैं, आप शाम को चक्कर लगाना, चक्कर लगा के भले आप सुबह निकल जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सब जगह पे गए। जब अव्यक्त लोक में आए तो योग कर रहे थे, वहाँ बैठे थे, तो उनको ऐसे लगा दादी जैसे आके उनको कह रहे हैं कि आप आए हो, इतने मेहनत करके आप आए हो, यहाँ की लाभ के उठाए बिगड़ चले जाएंगे। तो उनको लगा ये कौन है। तो सामने दादी का पिक्चर था। तो उन्होंने सुनाया कि मुझे ये आके कह रहे हैं यहाँ का लाभ उठा के ज़रूर जाना चाहिए। तो दादी जैसे उनको बता रहे थे, तो इतने में उन्होंने कहा कहाँ रहते हैं ये, कहाँ रहते थे।
तो उस बहन ने सुनाया कि यहाँ ये बाजू में उनका रूम है, तो वहाँ रहते हैं जी। तो आके जब इधर उन्होंने आए दादी के रूम में आके, उनके आंसू इतनी बह रहे थे कि दादी मुझे आप बचा दिया, कि आज मैं इतना जैसे एक अच्छी जगह पे मैं आया हुआ था और उसको मिस करके जा रहा था। तो उनको इस प्रकार का अनुभव हुआ, दादी जैसा अनुभव कराती है। दादी कम बोलती थीं, लेकिन जब भी बोलती उनके 2 शब्द भी शक्तिशाली होते थे। ऐसे ही टावर ऑफ डिविनिटी पर लिखे 4 शब्द उनकी आज भी विशेषताओं को बयां कर रहे हैं। ये जरूर है, दादी बहुत कम बोलती थी और दादी की बोल बहुत ही युक्ति युक्त होता था, और दादी की वाणी की जो था ना बहुत वैल्यू रहता था। आप सभी ने देखा होगा जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, भले बोलने वाले लंबे करके बात करते थे, बहुत उस पे सुनाते थे, किंतु बाबा उसको बहुत सार में 2 शब्द में पूरा कर देते थे। तो दादी के अंदर भी ये विशेषता थी। भले दादी मीटिंग में बैठी हुई होती थी, हम सभी को लगता था कि पता नहीं दादी सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, किंतु भले वो 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, जितनी देर के भी चले, किंतु दादी उसको सार में 4-5 शब्दों में पूरा कर देती थी। किंतु वो जो सुनाती थी ना दादी, जो 4-5 शब्दों में की पूरा करती थी दादी, पूरा 2 घंटे की जो बातों की पूरा सार होता था और सभी को बहुत पसंद आता था, जैसे संतुष्ट हो जाते थे। तो दादी शुरू से एक ही लक्ष्य रखी हुई थी कि सबको सुख देना है और दुआएं लेना है, दुआएं देना है, और सभी को सुख देना है और सुखी में रहना है। ये दादी का बहुत था। चाहे अव्यक्त लोक हो या शक्ति भवन या अव्यक्त मिलन में चलाई जाने वाली अव्यक्त वाणी, दादी के मुखारविंद से बोला गया हर शब्द, दादी का हर चित्र आज भी हर मनुष्य आत्मा की सेवा कर रहा है। तो मुझे याद आता है एक बार बाबा ने वरदान दिया था कि दादी को कि बच्ची की चित्र और चरित्र सेवा करेंगी। तो वो हम आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा को बोलते लगभग 25-26 साल हो गए, किंतु आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि चित्र और चरित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। सचमुच चित्र जो है, आज बाप दादा का जब चित्र आता है, जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, तभी भी जो सेवा थी, अभी भी वही चित्र ही सेवा कर रहे हैं। रही चरित्र की बात, आज दादी को हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति कहता है कि सचमुच ऐसी दादी थी, दादी जो थी ना भी कोई भी होगा। तो दादी की जो चित्र और चरित्र दोनों की बाबा ने वरदान दिया था, वो हम आज सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। गुलजार दादी का चलना हो या खाना, सब कुछ बेहद रॉयल होता था। दादी को एक छींक भी आता था ना, तो कभी हम लोग जैसे छींक लेते हैं, छींकते हैं मान लो, तो आवाज करते हैं और मुंह पे नैपकिन नहीं रखते, नहीं। दादी को जैसे मान लो छींक आना होता था, तुरंत दादी नैपकिन मुंह पे रख लेती थी। और जैसे दादी खाना खाते थे ना, ऐसे लगता ही नहीं था खाना खा के दादी उठ जाती थी, ऐसे लगता नहीं था खाना खाया हुआ हो, इतनी नीट क्लीन रहता था जी। और दादी जब खाना खाती थी, आप सभी ने देखा होगा, जब बाप दादा को खिलाते हैं जी, तो बाबा के मुंह कितनी छोटा सा खुलता था जी, हाँ। तो ऐसे ही दादी जब खाती थी, उनकी रोटी की गिट्टी जो होती थी ना, इतनी छोटी छोटी गिट्टी होती थी, वो जैसे गिट्टी तोड़ के दादी खाती थी। हम लोग खाते हैं तो कई बार मुंह जैसे खुल जाता है, दादी का कभी नहीं होता है। आवाज होती है तो दादी का कभी नहीं होता था। और जितनी बार दादी एक गिट्टी लेंगी, उतनी बार दूसरे हाथ से मुंह जरूर पहुंचती थी। बहुत रॉयल थी दादी, बहुत रॉयल्टी थी। हम कई बार देखते थे, दादी खाना खा रही होती थी और दादी जानकी कई बार कहती थी मुझे दादी से मिलना है। तो दादी जैसे एंटर होती थी तो दादी तुरंत अपनी टेबल से खड़ी हो जाती थी, कहती थी दादी हम खाना खा रहे। जिन्हें दादी के साथ सेवा करने का मौका मिला, वे आज भी बताते हैं कि कौन कौन से गुण उन्होंने दादी से धारण किए।
दादी को जब याद करते हैं तो बाप दादा ही याद आता है। और दादी की जो दृष्टि है एकदम समता वाली थी। कोई भी आत्मा दादी जी के पास आवे तो दादी ये नहीं समझे कि ये आत्मा नई है, ये आत्मा पुरानी है, बड़ी है, छोटी है। मैं यही देखती थी कि जैसे बाबा के सामने जब बच्चा आता है तो बाबा की दृष्टि एकदम प्यारी और एक समान रहती थी, तो दादी जी की भी दृष्टि एक समान। तो ये बड़ा गुण मैंने विदेश के लिए एक ले लिया कि जो भी आत्मा बाबा के घर में आए वो कुछ प्राप्ति करने के लिए आते हैं, तो वो दादी की दृष्टि मुझे बहुत काम लगती है। एक बार की बात है, मैं आपको सुना रही हूँ। हम नए नए आए थे दिल्ली सेंटर पर, तो सेंटर की तो दिनचर्या अलग होती है ना, नियम मर्यादा पूर्वक होता है, सब कुछ समय पर होता है। मुरली क्लास के टाइम क्लास, भोजन के टाइम भोजन। तो एक बहन की भोजन खिलाने की ड्यूटी थी, तो वो बहन ने बोला हमें भोजन खिलाने के लिए बुलाने आई। तो हम नए नए थे तो संकोच आता था कि सब लोग भोजन कर ले फिर हम भोजन करें। तो मैंने उसको कहा ठीक है, हम थोड़ी देर बाद करेंगे सबके भोजन करने के बाद। तो उसने बोला यहाँ का टाइम टेबल होता है, 2 बजे तक पूरा करना होता है, आप लेट नहीं, आप टाइम पर भोजन किया करो। थोड़ा ऐसे बोला तो मैंने समझा कि इसने मुझे डांटा, तो मुझे थोड़ा सा फील हो गया। हम क्योंकि नए नए आए थे, उसी समय दादी के पास कुछ मैसेज लेके जाना था, तो मैं दादी के सामने गई। तो दादी ने, वो तुरंत पहचान लेती थी मैं किस मूड में आई हूँ। तो दादी ने कहा कि आपको कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं दादी जी। तो नज़दीक बुलाया, इधर आओ, आपको कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर वो हाथ पकड़ लिया, नहीं बताओ कुछ हुआ है चेहरे से। तो फिर मुझे एकदम से आ गया। तो मैंने कहा नहीं दादी कुछ नहीं हुआ, वो बहन ने भोजन के लिए बोला था टाइम पर करना, मैं लेट करती हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे भावुक हो गई थी। तो दादी ने एकदम सब्जेक्ट चेंज कर दिया और बोला, कहा कि आपको मालूम है शिमला में तारा देवी का मंदिर है, मेरा नाम तारा है ना। हाँ जी। तो कहा वहाँ पर तारा देवी का मंदिर है, और वो जो बहन थी ना उसका नाम लिया, कहा उसका मंदिर नहीं है। अच्छा। तारा। तो मैं हंस पड़ी। तो ऐसे मतलब बात ही चेंज कर देती थी दादी जी, ऐसे एकदम खुश कर देती थी। दादी जी अंतिम घड़ी तक सबको यही याद दिलाती रही कि अब कर्मातीत बनना ही है। तो ऐसी महान विभूति दादी गुलजार जी की अनुभूति कराने वाला अव्यक्त लोक चिरकाल तक लोगों को दिव्य शक्ति से भरपूर करता रहेगा। तो ऐसी परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी के द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो का पीस न्यूज डिपार्टमेंट उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।